वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत के दावे मिट्टी में मिल गए, सिंदूर उजड़ गया। पाकिस्तान को पूरी दुनिया की हिमायत मिली थी, भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था। तुर्की और चीन पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, लेकिन जंग पाकिस्तान ने खुद लड़ी। अज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब की सरमाकारी के मुआहदे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर एर्दोआन और अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से गैर रस्मी मुलाकात। अज़रबाईजान के सदर ने वज़ीर आज़म और तुर्क सदर को खानकंदी की तारीखी इमारतों से मुतालिक बताया। तीनों रहनुमाओं ने हाथ थाम कर बरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इजहार किया। अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव वज़ीर आज़म को गाड़ी चलाकर ज़ोहराने पर लेकर गए। शहबाज शरीफ अज़रबाईजान के 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रम हराम के जुलूस रिवायती रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर मजालिस से अज़ा का इनेकाद किया गया। नोहा खानों ने शोहदाए करबला को सलाम पेश किया। लाहौर में आशूर का जुलूस कुछ देर में निसार हवेली से बरामद होगा। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका चिलास आज मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा। दर्जा हरारत 43.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की वजह से बर्फपोश इलाकों में ग्लेशियाई झील फटने के खदशात हैं। सैलाब का भी खतरा है। बलूचिस्तान में किला सैफुल्लाह की तहसील मुस्लिम बाग में तूफानी बारिश, दर्जनों मकानात की छतें उड़ गई। बिजली के 100 से ज़्यादा टावर गिरने की इतलात है। मवासलाती निज़ाम शदीद मुतासिर। वापडा कॉलोनी, ग्रेट स्टेशन कॉलोनी और केस्तो दफातर को नुकसान पहुँचा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में खुद को आज़ाद नहीं लिखा, वो PTI के रुकन है। अपने कागजात नामजदगी की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत जा रहे हैं। वज़ीर आला ने मजीद कहा, दरिया स्वात के वाक़े में डस्का की मुतासरा फैमिली के लवाहिकीन सरकारी नौकरी का तकाजा कर रहे हैं। पंजाब के डोमिसाइल पर खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। लवाहिकीन को 20 लाख रुपए फ़ी गज़ के हिसाब से 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की खबरों पर रद्दअमल देते हुए कहा कि हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को नुकसान का इम्कान। 3 नशिस्तों से हाथ धोना पड़ सकता है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 145 रुकनी ऐवान में तहरीक इंसाफ के 92 और अपोजिशन के 53 अरकान हैं। मखसूस नशिस्तें न मिलती तो अपोजिशन सिर्फ 1 सीट पर कामयाब होती, मगर अब ज्यादा नशिस्तें हासिल कर सकती है। PTI को अब 7 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 7 जनरल, खवातीन की 2, टेक्नोक्रेट और उलमा की 2 नशिस्तों पर 21 जुलाई को पोलिंग होगी। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात फिर नुमाया। कोर कमेटी की रुकन मिशाल यूसुफजई ने अलीमा खान के बेटे शेरशाह पर तंजिया सवालात उठा दिए। मिशाल ने शेरशाह की 9 और 10 मई की वीडियो शेयर करते हुए सवाल उठाया कि उन्हें इतना बड़ा रिलीफ कैसे मिल गया। मिशाल ने कहा कि पार्टी के अहम रहनुमा रूपोश हैं, कारकुन जेलों में है और हसन न्याजी को उसी वीडियो पर 10 साल कैद की सजा हो चुकी, लेकिन कुछ अफराद को छूट क्यों दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आइंदा हफ्ते गजा जंगबंदी मुआहदा हो सकता है। गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना है। अमरीकी सदर ट्रंप का जंगबंदी मुज़ाकरात पर हमास की आमादगी का खैर मकदम। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि गजा जंगबंदी के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू करने पर तैयार है। अमरीकी सालिसी में पेश करदा गजा जंगबंदी मनसूबे पर अपना मस्बत जवाब सालिसों के हवाले कर दिया है। इसराइल को हमास का जवाब मौसूल हो गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पीर को अमरीका का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चीन का दौरा कर सकते हैं या चीनी सदर अमरीका का दौरा कर सकते हैं। चीनी सोशल मीडिया ऐप की डील के बहुत करीब है। मुहर्रमुल हराम के मौके पर मुल्तान की 500 साल पुरानी सबील का सिलसिला आज भी कायम। मिट्टी के बर्तनों में रात भर पानी रखकर सुबह पेश किया जाता है। मिट्टी के घड़ों वाली सबील हुसैन आगही बाजार की शनाख्त बन गई। चिन्योट में बरसों से 50 फुट तक बुलंद ताजिए सदियों पुरानी रवायत को जिंदा रखे हुए हैं। 9 ताजियों के जुलूस शहर भर में निकलते हैं तो करबला की याद ताज़ा करते हैं। सादकाबाद में एक शहरी ने 100 मन हलीम तैयार करवाया। हलीम की तैयारी के लिए हैदराबाद से हलीम एक्सपर्ट बुलवाए गए।
रोटी पकाने वाले लैया से बुलवाए गए। मुजफ्फरगढ़ में जुलूस के रास्ते पर दूध की सबील का एहतमाम, कई मन दूध के साथ मेवाजात और मशरूबात का भी इस्तेमाल। नौ मुहर्रम हराम पर ईरान के छोटे बड़े शहरों में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी। मशहद, कुम और शिराज में रोज़ों पर ज़ायरीन बड़ी तादाद में मौजूद। इराक में करबला मोहल्ला में लाखों की तादाद में सोगवारान जमा। भारत, अफगानिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्की, कुवैत और लबनान में भी मजालिस अज़ा और जुलूस बरामद। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है कि मखदूश इमारतों का मसला संजीदगी से ले रहे हैं, 2 दिन में कोई लाहे अमल तय करेंगे। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा, मसला ये है मखदूश इमारतों में रहने वाले लोग इसी इलाके में रहना चाहते हैं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कहा, गैर कानूनी तामीरात करने वाले, उनके बनवाने वालों और गैर कानूनी तौर पर मंजूर करने वाले मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत FIR काट कर मुकदमे चलाए जाए। ये लोग इंसानी जानों से खेल रहे हैं। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम जमान बोले, मखदूश इमारत के मकीनों को सरकारी इमारतों में मुंतकिल कर सकते हैं। वाइस चांसलर NIT यूनिवर्सिटी डॉक्टर सरोज लोधी ने कहा है कि बिल्डिंग में इंजीनियरिंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा। 60,000 से ज़्यादा इमारतें हैं, न जाने उन्हें किसने डिज़ाइन किया। मारूफ आर्किटेक्ट यास्मीन लारी ने कहा है कि कराची को बचाना है तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पर फौरी पाबंदी लगाना होगी। मखदूश इमारतों को गिराना ही वाहिद हल नहीं, कई और माहिराना तरीके मौजूद हैं जिनसे ये बिल्डिंग्स बचाई जा सकती हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि कराची में सैकड़ों इमारतें मखदूश हालत में हैं। शहर इस वक्त माफियाज के कंट्रोल में है। सिंध हुकूमत इंतजामी तौर पर मुकम्मल नाकाम हो चुकी। 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और अब भी ये कहते हैं कि कानून बनना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के करप्ट हुक्मरानों ने कराची का ये हाल कर दिया। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी का हादसे पर किसी किस्म की सियासत न करने का मशवरा, कहा हमारी तरजीह मलबे तले दबे लोगों को बाहिफाजत निकालना है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि कराची में भत्ते और गैर कानूनी तामीरात की मौजूद MQM है। SBCA और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी MQM के मातहत है। कानूनी बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां देकर शहर से भगा दिया गया। MQM मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दियां वसूल करना चाहती है। MQM के मरकज़ के बिल्कुल सामने गैर कानूनी बिल्डिंग है। क्या कभी उस इमारत को गिराने के लिए दरख्वास्त दी गई? मलबे तले दबे अफराद को जदीद टेक्नोलॉजी से ढूंढना मुमकिन है। नासा का तैयार करदा फाइंडर माइक्रोवेव शुआओं से इमारतों के मलबे तले दबे इंसानी जिस्म की मामूली सी हरकत का भी पता लगा लेता है। फाइंडर का इस्तेमाल 2023 में तुर्की और शाम के ज़लज़ले में कामयाबी से किया गया। कई लोगों को फाइंडर की मदद से इमारतों के मलबे से जिंदा निकाला गया। नासा ने फाइंडर को हैती के 2010 के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद तैयार किया था। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। कार्रवाई और वसूली के बजाय 419 डिफॉल्टर्स को नए कनेक्शन दे दिए गए। डिफॉल्टर को उसी नाम और उसी जगह पर नए कनेक्शन दिए गए जहां से वो पहले से नादहिंदा थे। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन अफराद को कनेक्शन दिए गए वो करोड़ों रुपए के नादहिंदा हैं। तर्जुमान हैस्को के मुताबिक नादहिंदगान से वसूली के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। तोंसा में पुलिस और CTD की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी पट्टी जादेवाली के मकाम पर दाखिल हुए। सरहदी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तोंसा में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर पंजाब पुलिस और CTD को शाबाश कहा। दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रहेगा, दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। फीफा क्लब वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ब्राज़ील के फ्लुमिनेंस क्लब ने अल हिलाल क्लब को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। एक और क्वार्टर फाइनल में इंग्लिश क्लब चेल्सी ने पाल्मेरास को 2-1 से शिकस्त दी।